And cut! मुरैना मध्य प्रदेश के 50 जिलों में से एक, जहाँ की आबादी लगभग 20 लाख है। यहाँ पर जिंदगी काफ़ी सुस्त रफ्तार है, बड़े शहरों की भागदौड़ और अस्त व्यस्त जिंदगी से बिल्कुल अलग। यहाँ पर लोग आज भी अपना जीवन सादगी के साथ जीना पसंद करते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से व्यवस्थित और खुशहाल लगने वाले इस जीवन का एक दूसरा पहलू भी है। सामाजिक स्तर पर यहाँ के लोगों को स्वच्छता मापदंडों की जानकारी नहीं है, जिसके फलस्वरूप अक्सर इन स्वच्छता नियमों के पालन व अनुसरण में लापरवाही बरती जाती है। बदकिस्मती से यहाँ पर कूड़े कचरे एवं अन्य गंदगियों के निष्कासन हेतु भी स्वच्छता के उचित प्रबंधनों और साधनों की काफी कमी है। बदइंतजामी और लापरवाही के चलते आस पड़ोस के माहौल में विशुद्धियां काफी बढ़ जाती हैं और साथ ही सारा वातावरण भी दूषित होता है, जो कि कई तरह की बीमारियों और उनके कारकों के फलने फूलने के लिए एकदम अनुकूल परिस्थितियां हैं। इन सब के कारण यहाँ के लोगों को कई तरह की बीमारियों से अक्सर रूबरू होना पड़ता है, जहाँ पर काफी मुश्किलों और कड़े परिश्रम के बाद ही अपने जीवन व्यापन के लिए आमदनी जुटा पाना संभव हो पाता हो। ऐसी जगह पर दवाइयों और चिकित्सालयों पर होने वाले खर्च को अक्सर फिजूल खर्ची माना जाता है। शहर में कुछ छोटे बड़े निजी चिकित्सालय जरूर हैं, लेकिन इन निजी चिकित्सालयों में इलाज पर होने वाले खर्च के चलते लोग यहाँ अक्सर आने से कतराते हैं। यहाँ के लोगों को एकमात्र राहत मुरैना के ही जिला अस्पताल द्वारा मिल पाती है। अस्पताल में पूर्ण तौर पर किसी भी प्रकार की बीमारी के इलाज हेतु उचित स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हैं, जिसका 10 रुपए तक की एक छोटी रकम अदा कर लाभ उठाया जा सकता है। लेकिन इन सब के बावजूद मरीजों की अत्यधिक तादाद और भीड़ भाड़ के चलते हर मरीज पर विशेष रूप से ध्यान दे पाने में काफी कठिनाइयां पेश आती हैं और व्यक्तिगत तौर पर भी समय दे पाना मुमकिन नहीं, जिसके चलते किसी भी बीमारी के लक्षणों की पहचान में गलती की गुंजाइश बढ़ जाती है और साथ ही भीड़ भाड़ की वजह से भी मरीजों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इन सब समस्याओं के निवारण के लिए मुरैना के ही रहने वाले डॉक्टर संजय शर्मा, जो कि पेशे से एक दंत विशेषज्ञ हैं, ने एक क्रांतिकारी कदम उठाया है। इन्होंने अपने पूज्य स्वर्गवासी पिता मेजर आर.के. शर्मा के विचारों और आदर्शों को पुनर्जीवित करते हुए परमार्थ न्यास के नाम से एक चैरिटेबल संस्थान की स्थापना की है। परमार्थ न्यास का मुख्य उद्देश्य गरीब और जरूरतमंद लोगों को बिना किसी स्वार्थ के निःशुल्क चिकित्सा प्रदान करना है। मैं डॉक्टर संजय शर्मा, मेजर रामकुमार शर्मा परमार्थ न्यास का संचालक हूँ। 2009 में मेरे पिता मेजर रामकुमार शर्मा स्वर्गवासी हुए थे और ईश्वर की कृपा से और उनके आशीर्वाद से समय आया जब आचार्य पीयूष महाराज और जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्विवेदी ने इसका अपने कर कमलों से प्रारंभ किया। इस संस्थान में प्रत्येक रविवार विभिन्न जाति वर्ग और समाज के लोगों को बिना किसी भेदभाव के निःशुल्क चिकित्सा प्रदान की जाती है। रविवार सुबह 9 से 2:30 बजे तक यहाँ मरीजों का इलाज किया जाता है। सुबह 9 बजे से पूर्व ही मरीजों का संस्थान में आना शुरू हो जाता है, जो कि दोपहर 2:30 से 3 बजे तक बेदस्तूर चलता रहता है। आपको जानकर ये खुशी होगी कि जिला चिकित्सालय मुरैना में
जो केवल गरीब लोगों के लिए बना हुआ है, वहाँ भी हमें 10 रुपए में पर्चा बनवाना होता है। लेकिन ये मेरे पिताजी का संकल्प था कि बेटा इसको बिल्कुल निःशुल्क रखना। उस भाव को ही रखकर मैंने ये पहले ही संकल्प कर लिया था कि यहाँ कोई शुल्क नहीं होगा। यहाँ की सेवाओं का पूर्ण लाभ उठाने के लिए मरीजों को मात्र अपना नामांकन करवाने की ज़रूरत पड़ती है, जो कि एकदम निःशुल्क प्रक्रिया है। नामांकन और पंजीकरण करवाने के बाद मरीजों को बस अपने नाम का इलाज के लिए बुलवाए जाने का इंतजार करना पड़ता है। संस्थान द्वारा उपलब्ध करवाए गए पर्चे का इस्तेमाल कर मुरैना के ही कुछ चुनिंदा ऑप्टिकल मेडिकल स्टोर्स अथवा पैथोलॉजी, एक्सरे और अल्ट्रासाउंड लैब्स में 15 से 25% तक की छूट पाई जा सकती है, जिसका विवरण पृष्ठ के पिछले भाग में दिया गया है। और साथ ही कुछ अत्यधिक गरीब मरीजों के लिए यहाँ मुफ्त दवाएं भी उपलब्ध करवाई जाती हैं, जिससे उनको काफ़ी मदद मिलती है। हमारे पास एक दवाइयों की बैंक है। हमारे शहर के चिकित्सक और आसपास के शहरों के चिकित्सक ये सब मिलकर जो भी इनके पास दवाइयाँ होती हैं, वे सब दवाइयाँ हमारे यहाँ लाकर देते हैं। कई बोरे के बोरे दवाइयाँ हमारे आती हैं और इन दवाइयों को हम फिर हमारे यहाँ जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं ये सब इकट्ठे करके और हमने एक बैंक बनाया हुआ है और उस पूरे बैंक में इन दवाइयों को इकट्ठा करके और जो कोई मरीज हमसे आकर कहता है कि हमारे पास दवाई के पैसे नहीं है, उसको हम अपने यहाँ से पूरी निःशुल्क दवाई देते हैं। पवन माहेश्वरी जी, जो कि एक समाज सेवक के तौर पर बिना एक भी दिन नागा किए प्रत्येक रविवार इस संस्थान में आकर यहाँ गरीब मरीजों की सेवा करते हैं। मैं यहाँ वर्ष 2012 से कार्य कर रहा हूँ और मेरा उद्देश्य है मानव सेवा करना। तो यहाँ पर मेरे को जो भी कार्यक्रम बताए जाते हैं, काम करने का जो भी निर्देश दिया जाता है, उस निर्देशन में मैं यहाँ पर जो है समाज सेवक के रूप में कार्य कर रहा हूँ। हमारे हाथ से हमारे जो है पानी पिलाना और माने जो भी सेवाएं होती जनता की, वो सेवा हमारे करने का मुख्य उद्देश्य है। हम लोग जो यहाँ सेवा करते हैं तो हम लोगों का कोई ये नहीं है कि हमको कोई प्रलोभन हो किसी प्रकार का कि हमें यहाँ से कोई पगार मिले, ऐसा कुछ, ऐसा हमारा कोई उद्देश्य नहीं। निस्वार्थ भाव से हम जो है यहाँ पर सेवा करने के लिए आते हैं। तो ग्रामीण जनता इस औषधालय से डॉक्टरों से अधिक लाभ प्राप्त कर रही है और गरीबी तो यहाँ है ही मध्य प्रदेश में। अब मध्य प्रदेश में जो गरीब जनता है, जो गाँव की जो जनता है, जिसको कि पैसे नहीं है भोजन करने के लिए, उस ऐसे व्यक्ति के परिवार को, ऐसे व्यक्ति को इस औषधालय से जो है फ्री दवाएं दी जा रही हैं और फ्री दवाएं देने के साथ साथ उसको पूर्ण लाभ दिया जा रहा है। आ जाओ, सीताराम सीताराम कर दिया। यहाँ के सभी डॉक्टर्स स्वयं को मात्र सेवक मान इस संस्थान को मंदिर और यहाँ आने वाले मरीजों को भगवान का दर्जा देते हैं। मैं शत नमन करता हूँ ईश्वर को, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं साक्षात ईश्वर के दर्शन इन मरीजों में कर रहा हूँ। मैं ही नहीं, मेरा पूरा परिवार, मेरी माँ, मेरी पत्नी, मेरा भाई, मेरे बच्चे और मेरा पूरा स्टाफ और ऐसे करीब हम 40 के आसपास ऐसे समाज सेवी, ऐसे चिकित्सक जो निरंतर अपने जीवन के उस रविवार को जिन्होंने ईश्वर की सेवा में समर्पित कर दिया है। इसमें ईश्वरी भाव को लाने की भी कोशिश की गई। इसमें भाव भी यही है कि आज आए हुए मरीज ईश्वर के स्वरूप में आए हुए हैं। इसलिए मैं, मेरे सहित सभी चिकित्सक और जितने भी समाज सेवी हैं, वो उनके साथ जो व्यवहार होता है वो भी इस स्वरूप में होता है कि आज ईश्वर पधारे हुए हैं हमारे यहाँ और उनकी इस सेवा में सब लोग बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं। मुश्किलें होती हैं, आसान बड़ी मुश्किल से, आदमी बनता है इंसान बड़ी मुश्किल से, और ढूंढने वाले को मिल जाते प्रभु हैं, लेकिन आंख कर सकती है पहचान बड़ी मुश्किल से। और डॉक्टर साहब को ऐसी आंख मिली है कि उन्होंने इनमें परमात्मा देखा। और इसीलिए मैं यह बात सच्चाई से कहता हूँ कि उन्हें हमसे प्रेरणा मिलती होगी, पर हमें उनसे प्रेरणा मिलती है। हम धर्म को जान रहे हैं, वो धर्म को जी रहे हैं। भिन्न भिन्न सभी बीमारियों का इलाज होता है। मेडिसिन, सर्जरी,
अस्थि रोग विशेषज्ञ, नेत्र रोग विशेषज्ञ, एक्यूप्रेशर, आयुर्वेद और नाक कान गला रोग विशेषज्ञ, और मेरा ब्रांच जो कि मैं दंत चिकित्सक हूँ पेशे से, इन सभी का इलाज होता है। इन्हीं में से एक नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर राजेश शर्मा का कहना है, यहाँ आए दिन कैटरेक्ट के पेशेंट निकलते हैं, तो करीब इसी सीजन में जुलाई से अभी 12-15 पेशेंट ऐसे थे जिन्हें कैटरेक्ट का ऑपरेशन मुफ्त करवाया, जिला चिकित्सालय ले जाए, उनकी नज़र भी अच्छी आई, मुझे इसका काफ़ी संतोष है। दूसरा, जो बहुत सारे ऐसे मरीज होते हैं जो चश्मे का नंबर तो मिल जाता है लेकिन उनको चश्मा नहीं मिल पाता। एक हमने ये दूसरी व्यवस्था की कि गरीब मरीज जो यदि खरीद सकते हो तो उनको 50 रुपए में हमने चश्मा दिलवाना प्रारंभ किया। बची हुई पूरी ऊपर की जो कीमत होती है वो हमारा परमार्थ न्यास वहन करता है, और यदि किसी मरीज के पास वो 50 रुपए भी नहीं है तो हम उसको पूर्ण रूप से निःशुल्क चश्मा उपलब्ध कराते हैं। हर रविवार काफी बड़ी तादाद में लोग यहाँ अपने दांतों एवं मुंह के अन्य रोगों से निजात पाने के लिए आते हैं। दांतों के खराब और सड़ने के पीछे का एक मुख्य कारण गुटखे और तंबाकू के उत्पादों का अधिक सेवन करना माना जाता है। इस संस्थान में दांतों के इलाज के साथ साथ गुटखा और तंबाकू उत्पादों को छुड़वाने में भी मरीजों की काफी मदद की जाती है। डॉक्टर शिव कुमार, जो कि बतौर साइकोलॉजिस्ट इस संस्थान के मरीजों को नशा मुक्ति के तहत गाइडेंस और काउंसलिंग प्रदान करते हैं। मैं जो नशे वाले लोग आते हैं ना, उनकी काउंसलिंग करते हैं और काउंसलिंग करने के पश्चात उनको गाइड करते हैं, तो उनके नशा छूटने में काफ़ी सहयोग मिलता है। जैसे उन्हें उसका इम्पोर्टेंस बताते हैं नशे का, नशे से आपको क्या हानियाँ हो रही हैं, क्या लाभ, मतलब नशा नहीं करेंगे तो क्या लाभ होगा, शारीरिक, सामाजिक, मानसिक, आर्थिक, इन बिंदुओं पर नशा संबंधी उनको जो है एडवाइस, मतलब नशा छोड़ करके इनमें लाभ होगा इन कंडीशंस में। यहाँ दांतों के केस ज़्यादा आते हैं, तो दांतों के केस आते हैं तो उनको जब आइडेंटिफाई किया जाता है कि ये तो मतलब जो एडिक्ट हैं तंबाकू से, पुड़िया से, जब निगाह में आते हैं तो वो फिर लाकर मेरे पास भेजते हैं। यहाँ पर दांतों का इलाज करवाने मरीज अक्सर खराब दांतों को निकलवाने या उन्हें भरवाने भर के बाद अपनी समस्या से निजात पा लेते हैं। लेकिन यहाँ कुछ ऐसे मरीज भी आते हैं जिनके दांत ही नहीं हैं। बिना दांतों के इन मरीजों को खाने पीने के अलावा अन्य कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे मरीज परमात्मयात की एक खास डेंचर सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। बाजार में आज जहाँ कृत्रिम दांतों के सेट की कीमत लगभग 10,000 रुपए है, वो सम्मान वो दांतों का सेट प्रदान करते हैं। जो दांतों का सेट ये हमारे यहाँ मुरैना में जिला चिकित्सालय सहित किसी भी शासकीय सेवा में भी उपलब्ध नहीं है। ये केवल प्राइवेट में ही मरीज को बनवाना होता है और इसकी कीमत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अन्य व्यवस्थाएं शासकीय सेवा में अन्य चीज़ें मिलती हैं, जैसे आंखों के ऑपरेशंस होते हैं, अन्य ऑपरेशन होते हैं, लेकिन कृत्रिम दांतों का सेट शासकीय जिला चिकित्सालय में भी उपलब्ध नहीं। ऐसी स्थिति में इसकी आवश्यकता गरीब मरीजों के लिए बहुत आवश्यकता है। डेंचर सुविधा का लाभ उठाने वाले इन्हीं कुछ मरीजों में से एक है पार्वती बाई, जो कि काफी समय से यहाँ आकर अपने जोड़ों और दांतों की समस्या का इलाज करवा रही हैं। बढ़ती उम्र के साथ शरीर अक्सर कई तरह की बीमारियों को घर कर लेता है। इस उम्र में भी परिवार द्वारा कुछ खास मदद ना मिलने के बावजूद उन्हें परमात्मयात जैसी संस्था का साथ मिला। दर्द हो तो दो चार तो बेचे भी गए आ लिया फिर दो चार दर्द होते रहा तो यहाँ पता लगा कि यहाँ दांत बुलाना है ये बने से संजय को तो हम सरकारी में गए, तो सरकारी में नहीं गई, अब मैं यहाँ तो खर्चा पैसा लगेंगे वहाँ आ जाइए वहाँ से पता है दांत खा वहाँ बगैर पैसा नहीं कि खा जाए जिन्हें संजय ने लगवाए यहाँ का जानते मिलने भेजे मिलने लगा ऐसे जिन्हें मती वाले लगवाए थे जिन्हें चश्मा बनवाए नहीं लगे अस्पताल तुम बैठे तई
दवाई कमजोरी के हमको भाग आया में हमें गोड़ में जानना है चलो तो भी हम वहाँ जाएंगे अस्पताल में दवाई देंगे दवाई काले रसोई में डालेंगे दही नहीं सब दवाई ना आए भाई अब फिर जान बने हम लोग घर आ जाएगी तो हम दवाई दें ऐसे जे खर्चा जे चला रहे हैं ना तन को शरीर को सेट पार्वती बाई यहाँ प्रदान की गई सेवाओं से काफ़ी खुश हैं और वे परमात्मा न्यास का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हैं। जो मेरा संकल्प है वो ये है कि मेरा जीवन इस परमार्थ न्यास के लिए समर्पित है। मैं ऐसा मानता हूँ कि जैसा 2016 15 अगस्त के बाद मैंने अपना संकल्प किया है कि सब कुछ छोड़कर केवल इन गरीब लोगों की सेवा में कोई अपने जीवन की सेवा और भगवान की सेवा मानूंगा, तो इस सेवा को ये चूंकि 7 दिन हो गई और 24 घंटे हो गई, ये मेरा समर्पण है। जितने लोग, जितने समाज सेवी, जितने चिकित्सक मुझे अपना सहारा देंगे, उतनी ही बड़ी ये सेवा होगी। ये मेरे अकेले करने से इसमें कुछ नहीं हो सकता, न मेरे करने से कुछ हो रहा है। आज उन 45 लोगों की टीम है जो अपने आप अपनी स्वयं प्रेरणा से आए और जिन्होंने आकर इस पूरी व्यवस्था को आज ऐसा बना दिया कि वो एक पूरा यज्ञ का रूप धारण कर लिया। तो मैं निश्चित तौर पर एक मैसेज देना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस सेवा में हमसे आकर जुड़ें और इसे भगवान की सेवा समझकर इस सेवा को और आगे बढ़ाएं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि इस तरह पूरा समाज मिलकर और चिकित्सक मिलकर इस स्थान को बहुत ऊपर तक ले जाएंगे। जिंदगी की मुश्किलों का सामना करते हुए हर विषम परिस्थितियों को ये लोग सहते चले। उम्मीद थी एक बेहतर भविष्य की, मगर बुनियादी ज़रूरतें तक जुटा पाना नामुमकिन लगा। इस बीच आदत सी हो गई थी इन्हें बेबस और नाउम्मीदी भरी जिंदगी जीने की। जब किसी ने इस शाह अंधेरे में राह दिखा, एक आखिरी उम्मीद का करवाया एहसास, उस वक्त लगा जिंदगी अभी खत्म नहीं, जीने के लिए अभी भी बाकी है एक